जो मतदान प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, PRO, PO1, PO2, PO3, इनका ट्रेनिंग 3 बार होती है। पहले बार आज हो रही है, उसके बाद हमारा कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने के बाद एक और बार इनको फिर से प्रशिक्षण देंगे और रवानगी के टाइम में एक प्रशिक्षण होता है, जो 3 ट्रेनिंग होता है। और आज का ट्रेनिंग ये शुरुआत है और इस ट्रेनिंग में ये है कि PRO और PO1 को हम 2 दिन का ट्रेनिंग दे रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग 50-50 के ग्रुप में। पहले हम बहुत बड़े लेवल पे मतलब 500-800 के ग्रुप में देते थे, बट अब हमने ये किया है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारा इलेक्शन में ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इनको 50-50 के ग्रुप में हम 2-2 दिन ट्रेनिंग देंगे और PO2 एंड PO3 को सिंगल दिन ट्रेनिंग रहेगी। नहीं, सब लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित है। ये मोस्टली हमारे विधानसभा चुनाव होने के कारण उसमें इनको वीवीपैट EVM के बारे में बहुत ही अवेयर है, प्रोसेस के बारे में अवेयर है, बट फिर भी इनको जो रिगरस ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है ECI द्वारा जो डिफाइंड है, उसको हम इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब क्या होता है कि आप सबको अच्छा लगता है कि वोटिंग खत्म हो गया और मेरा आज की ड्यूटी खत्म हो गया, बट फिर भी जो आपको डेटा वहाँ अंकित करना है, जो चीज़ें रजिस्टर मेंटेन करनी है, लिफाफे बंद करनी है, लिफाफे सील करनी है, तो सबको सील करके प्रॉपर तरीके से EVM को भी सील करें, अपने रजिस्टर को भी बंद करें। मतलब एक बार करने के बाद ही वहाँ से मूवमेंट करना। ये क्या है कि बाद में क्या है कि लेके आ जाते हैं, फिर जब यहाँ आते हैं रिसीव कराने में, उस टाइम में फिर यहाँ कागजी कार्रवाई करते बैठते हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये इजी हो जाता है कि पहले करके आया वहाँ दे दिया और आप अपनी रिलीविंग सर्टिफिकेट लेके आप फ्री हो, है ना। आप अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट ले लो, अपने कर लो, आप फ्री हो जाओ। बट बेस्ट थिंग ये है कि वो जो आपकी कागजी कार्रवाई और सीलिंग वीलिंग जो भी करना है, वो अपनी मतदाता बूथ में ही आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन 5 बजे तो 5 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, तो उसके बाद आपको 5-10 मिनट इसमें देना है और अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। अपना जो रिकॉर्ड वहाँ पर रख के 1-2 काउंटिंग रूम में रखना होता है। जिस दिन हमें वो काउंटिंग करना है उस दिन वो उपयुक्त आती है, क्योंकि वो फिर वो मेल फीमेल सब कुछ हम देखते हैं, तो रजिस्टर सब कुछ कंप्लीट करें और उसको लेके आके हैंड ओवर या तो काफ़ी बार करा चुके हैं, उनके सीनियर अधिकारी हैं और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आराम से ले लीजिए, चेक कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। EVM का मैं EVM और वीवीपैट के बारे में एक बात कह दूँगा। EVM वीवीपैट इज वेरी फुल प्रूफ सिस्टम, बट इसमें आपको उसकी प्रोटोकॉल हमेशा ध्यान में रखना है और उसको फॉलो करना है। मतलब मैंने देखा है और हमने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। यूजुअली मैं किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, बट वो कि भाई मतलब इतना करते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार इसमें अभी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमने लास्ट टाइम देखा है कि मैं ऐसे ही बाहर आ गया था, सब लोगों को मैं विश कर रहा था भाई इलेक्शन अच्छा करवा के लेके आना, तो फिर हमने देखा कि मैं ऐसे जा रहा था वॉकिंग करके, देखा कि एक प्राइवेट गाड़ी में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने रोका, भाई प्राइवेट गाड़ी में कोई भी नहीं जाएगा, आपके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमने व्यवस्था की हुई है, उसी गाड़ी में जाना है। ये मार्क्ड होंगे, एयर मार्क्ड होंगे, जो हमारी गाड़ी होंगी, बस होंगी, आपकी बोलेरो होंगी, मतलब जैसे आपका अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार होगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई कोई आ जाके मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा है, जैसे कि चूरू का होगा, है ना। तो चूरू का यहाँ पे होगा, बगल में ही होगा डिस्पैच सेंटर के बाद, तो वो मन सोचेगा मैं तो गाड़ी में नहीं जाता, मैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाता हूँ, फिर गाड़ी लेके अपना गाड़ी में EVM डाल के फिर जा रहा है। इस टाइप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि you have to ferry the EVM machines in the prescribed vehicle only। ये एक ध्यान रखो।
और इसमें 1400 1500 की स्लिप का होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लोग डर जाते हैं, कुछ हो जाता है कि भाई एक बार चेक कर लिया, 2 बार चेक कर लिया, एवरी टाइम ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कि 7 बार वो 7 कटती है वेरिफिकेशन। तो रात भर बैठ के 2 बजे उठ के एक बार चेक किया, 4 बजे चेक कर लिया, फिर मॉक पोल और करा दिया, फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे वो थर्मल रोल ही नहीं मिला। ये भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कनेक्शन स्मॉल अबाउट ऑल इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अंदर तो आपको कुछ करना नहीं है, देयर इज़ नो कोडिंग मैकेनिज्म। तो आपको करना यही है कि भाई आप कैसे करना है, कैसे ऑन करना है, उसको प्रोटोकॉल जान लें। वीवीपैट को कैसे ऑन करके इसको करना है, कैसे आपका सब कुछ चेक करना है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, ये चेक करना है। उसके बाद आपको वो अपने आप ऑपरेट हो जाएगी। हमने कोई समस्या नहीं देखी। एक गर्मी के वजह से वहाँ पे एक एरर आती है, आपको समझा भी देंगे। एक उसका एरर है वीवीपैट में कि अगर ओपन गर्मी में रखते हैं तो उसमें सेंसर खराब होने की चांसेस रहते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के, उसकी वजह से लार्ज मतलब शुरू में मे बी May 6 में शायद ज़्यादा भी होगा टेम्परेचर, तो उसकी वजह से वीवीपैट ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब लार्ज स्केल में ख़राब हो जाएगी तो आप समस्या हो जाएगी। जैसे कि सनलाइट में रख दिया, उसको ओपन ही चेक कर रहे हैं, उसकी वजह से वो वीवीपैट खराब हो सकती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। एक्सपोजर टू सन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वचन